अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं यूसुफ कुकर खाना। आज मैं आपके सामने अचारी गोश्त की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो चलो हम अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो जो हम इसमें अज़ा डाल रहे हैं, हमने तकरीबन ये बोनलेस बीफ लिया है, बगैर हड्डी वाला है हमारे पास, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह। और तकरीबन 1 प्याली हमने दही ली है। और जो इसमें हम प्याज डालेंगे, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज काटे वो डालेंगे। और उसके बाद जो हमने मसाला जार है इसके अंदर डालेंगे। 1 चम्मच भर के हम डालेंगे अदरक का पिसा हुआ, 1 डालेंगे लहसुन का। और उसके बाद जो मसाला हम इसमें डालेंगे, नमक 1.5 टीस्पून जाएगा, हल्दी आधी टीस्पून जाएगा, धनिया साबित और पिसा हुआ 1 टीस्पून जाएगा, लाल मिर्च 1 टीस्पून जाएगी, गरम मसाला आधी टीस्पून जाएगी, काली मिर्च आधी टीस्पून जाएगी। और 4 इसमें हम गोल मिर्च साबित डालेंगे। और आधी टीस्पून हम इसमें डालेंगे कलवंजी की। और 1 टेबलस्पून हम भर के डालेंगे सफ़ेद ज़ीरे का। और इस टीस्पून हम 1 डालेंगे इसमें सौंफ की। सबसे पहले हम इसके अंदर दही डाल रहे हैं। ये गोश्त हमारा इसके अंदर तकरीबन 1 प्याली प्लस है दही हमारी। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें ये अदरक डाल रहे हैं भरा हुआ चम्मच पिसा हुआ। उसके बाद हम लहसुन डाल रहे हैं पिसा हुआ, ये गया इसके अंदर। अच्छी तरह मिक्स करेंगे स्पैचुले से। उसके बाद हम नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून, 1 या आधा। उसके बाद हम गरम मसाला डालेंगे आधी टीस्पून, ये गया इसके अंदर। हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून, धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, साबित धनिया भी डालेंगे, ये भी 1 टीस्पून जाएगा। लाल मिर्च आ गई, ये हम 1.5 टीस्पून डालेंगे। सौंफ 1 टीस्पून भर के डालेंगे, क्योंकि अचार ये जो अचार मसाले डालते हैं इसमें भी वही डालते हैं। उसके बाद आगे सफ़ेद ज़ीरा, ये हम भर के डालेंगे 1 टीस्पून प्लस। कलवंजी आ गई, कलवंजी आधी टीस्पून डाल दिया हम इसके अंदर। साबित लाल मिर्च आ गई गोल वाली, ये हम 4 डाल देंगे। उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे 1/4 टीस्पून। उसके बाद हम ये 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, ये डाल देंगे। ये उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की ये हमारी अचारी गोश्त की रेसिपी बनती है। आप भी बनाएं, आपको अच्छी लगेगी, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। तो इसको आधा घंटा हम मैरिनेट करेंगे। तो जी नाज़रीन, हम ये प्रेशर कुकर आके इसमें पकाएंगे। हम चूल्हा जला दिया है, आधे प्याले ऑयल डालेंगे इसके अंदर। जैसे हमारा ऑयल गर्म होगा, ये हम मैरिनेशन बना के रखी थी गोश्त की, इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। तो अच्छी तरह साफ करना ताकि हमारा मसाला ज़ाया ना हो। चीज़ को ज़ाया नहीं करते, ज़ाया करने से अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। इसके अंदर हम 1 प्याली पानी डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके अंदर बीफ है ना हमारा, तो इसलिए हम इसके अंदर 1.5 प्याली पानी डाल रहे हैं। तो हम कुकर चला देंगे इंशाल्लाह। ये तकरीबन हमारा 20-25 मिनट कुकर चलेगा मीडियम आंच पे, नहीं बहुत तेज़ हो ना स्लो हो, ताकि इस गोश्त को हीट पहुँचे। तो उसके बाद हम मिलते हैं इंशाल्लाह, आपको दिखाते हैं जब ये तैयार होगा।
तो जी नाज़रीन, हमारा ये माशाल्लाह अचारी गोश्त तैयार हो गया। अब हम इसको खोलने लगे हैं कुकर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कितना मन कर है और मज़ेदार बन गया हमारा अचारी गोश्त। देखें ज़रा, बहुत मज़े का है। अब इसको डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी नाज़रीन, हमारा अचारी गोश्त तैयार हो गया माशाल्लाह। लुक देखिए आप, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये आप नान के साथ खा सकते हैं, मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, सबको पसंद आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना, और मैं कमेंट में बताना कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। और इसके साथ यूसुफ कुक के खाने को दी इजाज़त। मिलते हैं किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।